4, 5, 6 तारीख अगस्त की, इन तारीखों में कुछ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा होगा, कुछ के लिए थोड़ा खराब होगा, कुछ के लिए बहुत ज़्यादा खराब होगा। क्योंकि चंद्रमा और केतु एक साथ आने वाले हैं, चंद्रमा और केतु की युति होने वाली है। चंद्रमा और केतु दोनों परम शत्रु हैं, दोनों का मिलन ग्रहण दोष का निर्माण करता है और चंद्र ग्रहण बन जाएगा यहाँ पर जब केतु के साथ में चंद्रमा का मिलन होगा। अब चंद्रमा के साथ में जब केतु आते हैं तो मानसिक पीड़ा देते हैं, माँ की सेहत पर बुरा असर डालते हैं या आपके रिश्ते आपकी माँ से खराब कर देते हैं, गृहस्थ के सुख में कमी आती है। जब भी चंद्र और केतु एक साथ होते हैं तो आपको समझ पाना कठिन होता है, आप गलतियों पे गलतियां करते हैं। आपको समझ पाना इसलिए कठिन होता है क्योंकि केतु के पास सर नहीं है, जिसके पास सर ना हो उसके पास दिमाग नहीं होता और चंद्रमा दिमाग का कारक ग्रह है। यानी कि सबसे ज़्यादा असर कहाँ पे पड़ता है? दिमाग पर। अब जैसे गाड़ी का इंजन फेल हो जाए तो गाड़ी फेल हो जाती है, चलती नहीं है, वैसे दिमाग फेल हो जाए तो इंसान पागल हो जाता है। तभी लोग कहते हैं ना, क्या पागलों जैसी हरकतें कर रहे हो? पागल तो नहीं हो, सोच समझ कर बोलो। पागलों जैसे तुम्हारे अंदर गुस्सा आ रहा है, बिना सोचे समझे बोल रहे हो। ये क्या पागलों वाली हरकत क्या कर दी? बिना सोचे समझे कुछ भी कर दिया। चाहे नुकसान ही क्यों ना हो जाए, बिना सोचे समझे। अक्सर इंसान जब गलती करता है तो पागलपन में ही करता है, जिद में ही करता है, जुनून में ही करता है, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आता है और जब समझ ना आए तो समझ लीजिए कि दिमाग फिर गया। तो ऐसा ही कुछ हो सकता है। लेकिन अब दिमाग फिर जाने के बाद कई बार सही काम भी हो जाते हैं। वैसे 90% गलत होता है, लेकिन 10% सही भी हो जाता है। कई बार जिद में, जुनून में इंसान वो कर बैठता है जो असंभव हो। कुछ के साथ ऐसा भी होगा, कुछ के साथ अच्छा और बुरा दोनों होगा। लेकिन सावधानी तो आपको रखनी ही पड़ेगी। तो बात करते हैं कि जब तुला राशि में आपके केतु और चंद्रमा का मिलन होगा तो आपकी राशि के ऊपर इसका क्या परिणाम पड़ेगा। ये जो जानकारी है चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन के बटन को नहीं दबाया तो अभी दबा दें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आपकी कोई राय है, कोई समस्या है तो आप हमें बता सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा ताकि आपके कष्ट दूर हों। इसके साथ-साथ आप चैनल से जुड़ें, नए लोगों को जोड़ें और वीडियोज़ को देखें और अपने सुझाव दें। आइए बात करते हैं अब आपकी राशि की। चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि वालों के समक्ष ये कुंडली है। 11 नंबर की कुंडली है, नवम भाव में ग्रहण दोष बन रहा है और राहु जो है तृतीय भाव में बैठे हैं, जिनकी 7वीं दृष्टि चंद्रमा और केतु दोनों पर होगी। तो आपकी राशि के लिए क्या परिणाम होगा इन 3 दिनों में, 4, 5, 6 तारीख? तो नवम भाव यानी भाग्य स्थान है और केतु जो है वो देवगुरु बृहस्पति के आप कह लें, मित्र कह लें, उनका सहयोगी कह लें, उनका क्या कहते हैं, उनकी आज्ञा मानने वाले ग्रह हैं, ऐसा कह लें। तो केतु के बारे में मैं आपको एक चीज़ और भी बता देता हूँ, कि केतु ना ध्वज ध्वज है, ध्वज समझते हैं? झंडा, फ्लैग। जैसे भारत का झंडा होता है वैसे केतु भी ध्वज है। तो केतु अच्छे होंगे तो आपके नाम का झंडा बहुत जगह पे लहराएगा। कहते हैं ना, तुम्हारे नाम का झंडा लहरा रहा है, तुमने तो बहुत बढ़िया काम कर दिया। तो केतु ध्वज होते हैं, झंडा। और केतु जो है वो कुत्ता भी है, डॉग है। तो कुत्ते की सेवा करना केतु का एक बहुत अच्छा उपाय होता है। तो कुंभ राशि वालों के लिए नवम भाव के मालिक होते हैं देवगुरु बृहस्पति, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर केतु अच्छे रिजल्ट देते हैं। लेकिन अब चंद्रमा साथ में बैठ गया है तो कहीं न कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत भी आएगी और चंद्रमा जब भी नवम भाव में बैठता है, तो व्यक्ति की किस्मत को चमका तो देता है, लेकिन मेहनत के साथ में। एक होता है कि बिना कुछ किए आपको बहुत कुछ मिल जाए, एक होता है कि खूब मेहनत करी, मेहनत करने के बाद मिला, आसानी से यहाँ पर नहीं मिलता है। तो जब ये ग्रहण दोष बनेगा तो आपको मेहनत का
पूरा फल धीमे-धीमे मिलेगा। आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं, मेहनत में संघर्ष जुड़ जाएगा, तपस्या जुड़ जाएगी, आसानी से नहीं मिलेगा यानी लगना पड़ेगा। अब बैठे-बिठाए काम नहीं होगा। आपकी धार्मिक यात्राएँ केतु यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, कोई धर्म कर्म से आप जुड़ सकते हैं, ईश्वर की भक्ति में आपका मन लगेगा। अब देखिए जो लोग नास्तिक हो जाएँगे, जो लोग भगवान के मंदिर नहीं जाएँगे, भगवान में विश्वास नहीं रखेंगे, अपने धर्म के प्रति उल्टी-सीधी बातें करेंगे, उनके लिए यह वक़्त ये 3 दिन बहुत भारी पड़ जाएँगे। तो अपने धर्म को मानिए, अपने ईश्वर में विश्वास रखिए। आपको सब कुछ इन तारीखों में बड़ी कड़ी मेहनत से प्राप्त होने वाला है, बैठे-बिठाए भाग्य भरोसे कुछ नहीं मिलेगा। कई बार हम सोचते हैं कि हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, करना पड़ेगा। कई ऐसे काम होंगे जो आप बार-बार बदलेंगे। बार-बार उसको करने का तरीका बदलेंगे, बार-बार काम बदल लेंगे। अभी ये करता हूँ, अभी वो करता हूँ, ऐसे नहीं वैसे करता हूँ, यानी टाइम बर्बाद करेंगे। पुराने घिसे-पिटे फ़ॉर्मूलों को आप लगाएँगे, मैं ये फ़ॉर्मूला लगा के, ये तरीका लगा के, ये जुगाड़ लगा के ये काम कर लूँगा। या कुछ लोग पुराने ढर्रे पे चलते होंगे, अब जैसे आजकल का ज़माना है कंप्यूटर का, कोई आदमी हाथ से ही गुणा भाग करता रहे। अब एक व्यक्ति कैलकुलेटर से गुणा भाग करेगा, तो 2 मिनट में हो जाएगा और एक व्यक्ति हाथ से गुणा भाग करेगा, तो हो सकता है 1 घंटा लग जाए। तो यानी पुराने जो तरीके हैं ना, पुराने जो तरीके उनको बदलना पड़ेगा, ज़माने के साथ चलना पड़ेगा, तभी सफलता मिलेगी। और अगर आप पुराने ज़माने के साथ चलेंगे, तो वक़्त लगेगा तो संघर्ष भी जुड़ेगा। केतु जो है आपके अंदर यदि आपकी जन्म कुंडली में अगर बुरा हुआ, तो आप काम सही करेंगे, सही तरीके से करेंगे, लेकिन काम का रिज़ल्ट उल्टा ही आ जाएगा। कहीं न कहीं कोई कमी छूट जाएगी, सारा काम अच्छा किया, एंड में छोटी-सी कमी निकल गई, फिर आपका मूड खराब हो जाएगा, आपके बॉस आपको 2 बातें सुना सकते हैं। सही करना चाहेंगे लेकिन सही होगा नहीं, छोटी-सी गलती सारे कामों को बिगाड़ देगी। कई बार आप इतनी छोटी-छोटी गलतियाँ करेंगे कि आपके बड़ों का, आपके सीनियर का आप पर से भरोसा उठ जाएगा, भई तुमसे नहीं हो पाएगा, छोड़ो हम खुद ही कर लेते हैं। बुरे लोगों की संगति इस समय में आपकी हो सकती है, उनसे बच के रहिएगा। पैसा आएगा, मेहनत ज़बरदस्त करनी पड़ेगी, धन का निवेश भी बहुत सोच समझ कर करिएगा। रोटी कमाने में बहुत मेहनत लगने वाली है इन 3 दिनों में, यानी कि अब आपका पसीना निकलने वाला है। अब उपाय भी हैं जिससे सब कुछ बेहतर हो सकता है। तो उपाय है कि माता-पिता का सम्मान करें, भगवान गणेश की यथासंभव पूजा करें, मंदिर जाकर दर्शन करें भगवान गणेश के। हाँ, कुछ लोगों को यहाँ पर विदेश से भी लाभ होता दिखाई पड़ रहा है। कमर में दर्द, पैरों में दर्द हो सकता है, बढ़ सकता है। भाई-बहन से तू-तू, मैं-मैं, अनबन हो सकती है। विचार ना मिले, बात ना मिले, इधर-उधर की बातें हों। अ, अपने ससुर, अगर आपकी शादी हो गई है तो अपने ससुर से आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। उनसे रिश्ते बहुत बढ़िया बना के रखिएगा। आपको किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है, किसी दूसरे के फलते-फूलते काम से आपके मन में असंतोष नहीं आना चाहिए। बच्चे पढ़ाई-लिखाई में थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो सकते हैं, रोक-टोक हो सकती है, दिक्कत आ सकती है। गंगा स्नान करना, अगर आप गंगा नदी के आस-पास रहते हैं तो गंगा स्नान करें, नहीं तो गंगा जल घर में ले आएँ, बाल्टी में डाल के 2 ढक्कन उससे नहा लिया करें। कुल मिलाकर देखा जाए तो बहुत अधिक परेशानी तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी होगी। तो देखिए बचने के सिर्फ़ एक ही उपाय हैं, 2-3 उपाय महा उपायों में ये आता है कि एक तो कुत्ते की सेवा करें, अगर आपकी शादी हो गई है तो अपने साले की सेवा करें, सेवा करने का मतलब उनसे रिश्ते अच्छे रखें और जो साला अगर कुंभ राशि का है तो अपने जीजा से रिश्ते अच्छे रखें। अब देख लीजिए जिन भी जीजा साले की नहीं बनती होगी, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, जिन भी जीजा साले की नहीं बनती होगी और जो लोग कुत्तों से बहुत डरते होंगे, है ना? और जो लोग धर्म को नहीं मानते होंगे, ईश्वर को नहीं मानते होंगे, अपने धर्म के प्रति उल्टी-सीधी बातें करते होंगे, उनके लिए ये वक़्त काफ़ी कष्टदायी हो जाएगा। तो इन चीज़ों को सुधार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी और बाकी जो उपाय बताए, वो उपाय कर लीजिएगा और बाकी जो सावधानियाँ बताई, वो कर लीजिएगा। नए ज़माने के साथ, नई सोच के साथ आगे बढ़िए, पुरानी चीज़ों को छोड़िए। सारे काम बनते चले जाएँगे और इंसान का काम है मेहनत करना, मेहनत करिए, मिल जाएगा। हाँ? कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर तू इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। तो इन 3 दिनों में आप मेहनत करिए, फल ईश्वर पर छोड़ दीजिए, आपको अच्छा रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो अच्छा भी है, बुरा भी है,
ये आपके हाथ में है कि आप कितना अच्छा-बुरा बनाना चाहते हैं। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु, केतु सबकी स्थिति बेहतरीन है, तो बढ़िया रहेगा सब कुछ, अगर गड़बड़ है, तो संघर्ष ज़्यादा बढ़ेगा। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको नुकसान होगा, बस मेहनत बढ़ जाएगी, घंटे का काम 2 घंटे में हो जाएगा, आज का काम कल हो जाएगा। ये मत सोचिएगा कि कुछ चला जाएगा। हाँ, शनि की साढ़े साती का भी प्रभाव चल रहा है, 2-2 गुरु और शनि वक्री भी चल रहे हैं, तो उनकी वजह से भी कुछ परेशानियाँ होंगी। तो सब मिला-जुला के थोड़ा-सा संघर्ष बढ़ने वाला है, सावधान रहिएगा और कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो दिए गए नंबरों पे संपर्क करें, ईश्वर आपका भला करे और बस हरि ओम, नमस्कार।